अब हम लोग बात रिलेटिव वेलोसिटी पर करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नाउ कंप्लीट। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वहां पर भी आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे जहां जैसे आएगा। नहीं, अब इसे हम देखते हैं कि क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी। पहले देखो, ऑल मेजरमेंट्स आर रिलेटेड। जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं ऑल आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, और जिसके रिलेटिव हम मेजरमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम सिस्टम। नहीं, द सिस्टम रिलेटिव टू व्हिच मेजरमेंट्स आर डन इज कॉल्ड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। राइट, जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक मेजरमेंट का कोई मीनिंग होता नहीं है। जैसे मान लो हम अभी यहाँ खड़े हैं, है ना, और मैं कहूँ कि मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, 9 इंचेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑन विच आई एम स्टैंडिंग। इफ दिस प्लेन इज नॉट डिफाइंड फ्रॉम विच आई एम मेजरिंग माई हाइट, तो ये मीनिंगलेस होगा। ठीक है ना, तो जब भी हम अपनी हाइट बता रहे हैं इसका मतलब कि दिस इज मेजर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑन विच आई एम स्टैंडिंग। राइट, जैसे मान लो कि यहाँ कोई हाथी खड़ा है, और यहाँ पर जो नजदीक कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो कहता है कि इसके पीठ की चौड़ाई 1 मीटर है। राइट, एंड समवन इज फार अवे फ्रॉम द एलिफेंट, बहुत दूर है, और उसको ये बहुत छोटा नजर आएगा, और वो कहेगा कि इसके पीठ की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जर्वर जो नजदीक है वो 1 मीटर कहता है, और जो बहुत दूर है वो क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर कहता है। हु इज करेक्ट? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। इसके रिलेटिव इतना 1 मीटर और उसके रिलेटिव क्या 1 सेंटीमीटर। तो ये बताना होगा कि कॉन्सेप्ट जो मोशन का है और रेस्ट का है वह किसी के रिलेटिव होगा। एक रिलेटिव यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो दूसरे के लिए वो मोशन में हो सकता है। ठीक, तो दिस डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द ऑब्जर्वर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो हमने एक प्लैंक रखा है, दिस प्लैंक इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v रिलेटेड टू द ग्राउंड। ये प्लैंक इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, और उस फ्रेम के लिए यह क्या होता है, v वेलोसिटी से मूव करता है। एंड ऑब्जेक्ट d is placed on this plank and a person is standing here, right? तो बताओ कि a के लिए d क्या होगा, रेस्ट। दिस ऑब्जेक्ट d is rest relative to the observer a। लेकिन एक ऑब्जर्वर b is standing on the ground, क्या इसके रिलेटिव यह d मोशन में होगा? तो एक ऑब्जर्वर के लिए यह d रेस्ट में है और दूसरे के लिए मोशन। तो मोशन और रेस्ट दीज आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स। अब इस पर चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। राइट, आप देखो ऐसे हम सोचें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, यह एक्स एक्सिस है, राइट? नहीं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन हुआ ये, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। एक आदमी ये है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, बोथ आर मूविंग ग्राउंड के रिस्पेक्ट। ये 10 मीटर पर सेकेंड मूव कर रहा है, ठीक है ना, और ए और इसका नाम हमने बी दिया, और 10 मीटर पर सेकेंड से यह भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है रिलेटिव टू द ग्राउंड। राइट, अब तुमसे पूछा जाए कि बी की वेलोसिटी ए की रिलेटिव क्या होगी? दोनों हमेशा ही आमने सामने ही होंगे, क्या? तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट निकालनी है तो इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं भी ए, बोलो तो क्या लिखना होगा, 10i मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म। ए की वेलोसिटी को लिखें एक्स डायरेक्शन में तो क्या ऐसे ही लिखेंगे, और बी की वेलोसिटी को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, भी बी, यह भी क्या 10i मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक, अब यदि एक बी की वेलोसिटी ए की रिलेटिव लेना है तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए,
रिलेटिव टू ए। तो इसको हम लिखेंगे तो VBA, ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, ऐसे लिखा जाएगा VBA। तो यहाँ पर B की वेलोसिटी से, है ना, देखो A की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो B की वेलोसिटी कितने हैं 10I, नहीं I क्या है, ये भी 10I, तो ये क्या है जीरो, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये B की वेलोसिटी रिलेटिव टू A क्या है, जीरो है। इज इट ऑलराइट? तो ऐसे इसको समझना हो और लिखना हो तो ऐसे हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। अब मान लो इसी को हम ऐसे करते हैं, सपोज करो इस तरह से कर दिया जाए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे ही चलेगा, इसको हम 20 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। क्या अब यदि हमको लिखना हो तो बताओ तो VA क्या होगा, 10I क्या मीटर पर सेकेंड है, जरा VB बोलो तो क्या लिखोगे, 20I, हाँ 20I मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A क्या लिखेंगे बोलो तो, रिलेटिव टू B, B नहीं A, क्या लिखना होगा तो VBA, ध्यान से देखो, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, तो VBA, तो VB माइनस VA, VB क्या माइनस VA, बोलो तो VB कितना है 20 है, नहीं, और ये क्या है 10I, हुआ कितना 10I, ठीक है ना। तो B की वेलोसिटी A के रिलेटिव कितनी होगी 10I, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा कि V, बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड। इसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, नहीं, इसमें जो B है इसके रिलेटिव 10 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, क्यों? अच्छा मान लो यही, इसी को हम चेंज कर दें, ये ऐसे जा रहा है इधर 30 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, राइट। B ऐसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन। तो यदि ऐसा होगा तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, नहीं, बताओ तो A की वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, VA, हाँ VA क्या लिखा 10I, क्या मीटर पर सेकंड। VB बताओ क्या लिखेंगे, -20, हाँ ये -20I लिखेंगे, गुड, लिखेंगे ना। इसी जो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो -20I B की वेलोसिटी होगी। अब हमको लिखना क्या है, वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, रिलेटिव टू A, तो क्या लिखेंगे बताओ तो VBA, नहीं, क्या VB माइनस VA लिखना होगा, हाँ ये देखो ये तरीका है, वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A, तो VB क्या लिखें, -20, हाँ -20 क्या I से क्या लिखें -10I, बताओ ये क्या हुआ -30, हाँ -30I, तो इसका क्या मतलब हुआ, -30I लिखना है, तो इससे क्या हम समझेंगे, तब VBA इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या 30 मीटर पर सेकंड हुआ। अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन, माने इसके रिस्पेक्ट में यह जो है 30 मीटर पर सेकंड से टू नेगेटिव x डायरेक्शन में जाता हुआ लगेगा, नहीं ऐसा लगेगा
यह 30 मीटर पर सेकंड से इसके रिलेटिव किधर जा रहा है? नेगेटिव x डायरेक्शन जा रहा है। चलो, इज इट ऑलराइट? ठीक है, या ऐसे हम लोग लिखेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड है ना, किधर? इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन। जो भी कैलकुलेशन करना होगा इस तरह से हम करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम वन डायमेंशनल मोशन में इसको अप्लाई करते हैं, अब उसको देखो कैसे किया जाए। ठीक, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे उस तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज करो यहां पर एक यह है, कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है। क्या यह ए है? यस। बोलो ये बी है, दिस इज द ओरिजिन, और ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक, T0 पर इनिशियली और T0 पर इनिशियली इसको कहेंगे, इसका पोजीशन क्या है? 20 मीटर है, इनिशियल पोजीशन कहेंगे, और इसका इनिशियल पोजीशन क्या है? 80 मीटर है, राइट? 80 मीटर है। यह पार्टिकल ये है, यह 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, राइट? और ये जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। ठीक है ना? ये कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है, और ये b 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इनिशियल वेज से t0 पर स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेज t0। ठीक, हमसे पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड द टाइम एट व्हिच b and a will meet, है ना? वी हैव टू फाइंड द टाइम after which B will meet with A। ठीक है ना? हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का कहीं कुछ भी यूज करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने पढ़ा है, और उससे जरा देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। नहीं तो जब मीट करेंगे तो दोनों का एक्स पोजीशन क्या होगा? सेम होगा। क्या? तो हम ए के लिए लिखते हैं, ए के लिए लिखो तो एक्स ए और एक्स बी सीधे सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पर, है ना? मान लो कि टाइम टी पर ए का पोजीशन क्या है? एक्स ए है, और बी का पोजीशन क्या है? एक्स बी है। तो जब मीट करेंगे तो मान लो यहाँ मीट करते हैं, नहीं तो क्या दोनों का पोजीशन सेम होगा? ठीक, तो ए के लिए लिखा जाए, ए के लिए क्या लिखोगे? हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? x नॉट, x इज इक्वल टू क्या होता है? x नॉट प्लस 2xt t प्लस हाफ axt स्क्वायर axt स्क्वायर। क्या इक्वेशन है ये हमारे पास? हाँ। और इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? किसके लिए? a के लिए। तो a के लिए यूज करो तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन क्या है? 80। इनिशियल पोजीशन 80 मीटर हो गया। फिर बोलो ux क्या है? 20। तो यहाँ पर 20 लिख दिया, 20t प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है? 0, और ये t स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा ना? ठीक है ना? तो हमने a के लिए x नॉट प्लस uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर लिख दिया। इनिशियल पोजीशन 80 मीटर, वेलोसिटी 20t, और हाफ और एक्सेलरेशन 0। सिमिलरली b के लिए लिखो तो b के लिए इनिशियल पोजीशन क्या है? 20। ठीक, बोलो वेलोसिटी क्या है? ux क्या है? 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है? 10। आइए हो गया t स्क्वायर। नहीं, जब मीट करेंगे तो दोनों का पोजीशन जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो एक से x भी इक्वल होंगे, तो t समय पर यह a का पोजीशन है और t समय पर ये b का पोजीशन है, और दोनों को हमने इक्वल कर दिया। क्या हमारे पास एक इक्वेशन आ गया? अब इस इक्वेशन को तुम जरा देखो तो क्या 80 प्लस 20t एंड दिस इज इक्वल टू
20 और क्या प्लस 5t स्क्वायर। इसको 5t स्क्वायर लिखा क्यों? माइनस और ये माइनस 60 हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं माइनस 20 क्यों? हाँ, माइनस 60 हाँ, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक 5 को कॉमन ले लो तो t स्क्वायर 40 माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या इसको हम फैक्टराइज करेंगे? हाँ, फैक्टराइज करें तो क्या होना चाहिए? t स्क्वायर माइनस 60 और प्लस क्या 2t हाँ, माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। t को कॉमन लो t माइनस 6 क्यों हाँ, i प्लस 2 और t माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू 0। जीरो। देखो कितना बढ़िया आ गया t माइनस 6 आ गया और t प्लस 2 आ गया हैं दिस इज इक्वल टू 0। एक्सेप्टेबल वैल्यू जो t का होगा क्या होगा? 6 t इज इक्वल टू 6 सेकंड। नहीं हमने पाया कि 6 सेकंड के बाद है ना क्या होगा? b विल मीट विद a। ए क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हाँ, है? वेरी सिंपल। क्या इस तरह से हम करते थे? अब इसी प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उससे कैसे किया जाएगा? ठीक तो उसको करना है तो जरा उसको देखते हैं। 6 सेकंड है क्या हम लोग इसको जानते हैं? हाँ। वो काइनेमेटिकल इक्वेशन वही रहेगा लेकिन लिखने का ढंग हमारा बदल जाएगा। तो उस मेथड से यदि हम करें लेट अस अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। आप देखो उसको कैसे लिखते हैं। पहला इनिशियल पोजीशन और किसी के ले लो इनिशियल पोजीशन ऑफ b रिलेटिव टू a करते हैं। तो देखो तो x नॉट b a लिखते हैं। ध्यान से देखो रिलेटिव पोजीशन ऑफ b x नॉट इनिशियल लिखा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ b रिस्पेक्ट हाँ b किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में। तो b के में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b का क्या पोजीशन होता तो 20 और उसका क्या है 80। तो a कितना आ गया माइनस 60। ध्यान से देखना ऑर्डर भी होना चाहिए। x नॉट इनिशियल पोजीशन है किसका? b का a के रिलेटिव। तो b के पोजीशन में से a की पोजीशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आ गया? अब इनिशियल वेलोसिटी चाहिए तो ux ये क्या लिखते हैं? ux लिखते हैं ux है ये और यहाँ पर B। ba ठीक है ना? बोलो तो ux ba b का कितना है? जीरो 0 है। b की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये जीरो 0 वेलोसिटी से चल रहा है ये है और उसका बताओ 20 20 तो 20 लिख दिया। ये कितना आएगा? माइनस 20 -20 मीटर पर सेकंड। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन ax b का a के रिस्पेक्ट में है ना? तो b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है हाँ। तो उसका 10 है इसका क्या है? जीरो 0 है। तो ये कितना आएगा? 10 10 मीटर पर सेकंड। स्क्वायर। अच्छा जब दोनों मिलेंगे तो रिलेटिव पोजीशन जो होगा x b a क्या वो 0 होगा? हाँ, नहीं जब दोनों मिलेंगे तो रिलेटिव पोजीशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। रिलेटिव पोजीशन ऑफ किसका? b b ठीक है ना? विद क्या? a will be 0 कब? when they meet ऐसा होना चाहिए। अब देखो तो फार्मूला तो हमारे पास क्या है? x b a should be equal to क्या? X। इनिशियल पोजीशन हाँ, तो ये तो 0 हो गया। हाँ, इनिशियल पोजीशन क्या है? x नॉट की जगह -60 -60 मीटर। क्लियर? हाँ, प्लस ut हाँ, ut कितना है? -20 t ठीक। हाँ। फिर क्या है? हाफ हाफ एक्सेलरेशन 10 और बोलो t स्क्वायर t स्क्वायर। क्या ये होना चाहिए? इसको सिंपलीफाई किया जाए तो 0 इज इक्वल टू ये क्या आएगा? 5t स्क्वायर है -20t -60 क्या? 5 को कॉमन लिया तो 0 शुड बी इक्वल टू t स्क्वायर माइनस बोलो कितना? 4t 4t हाँ, माइनस 12 ठीक है? हाँ।
क्या हम लोगों ने वही क्वेश्चन पा लिया है क्या? हाँ। हैं? तो इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो t will be what? 6 6 सेकंड। Is it all right? यस क्या? तो देखो सब कुछ मैंने लिख लिया, ढंग है लिखने का, है कि नहीं? आगे कितना आगे है? 20 मिनट्स हो गया। इतने बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो देखो वही प्रॉब्लम था और उसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया। ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो दैट इज सिंपल। जैसे सपोज करो एक्स एक्सिस है, यह ए है, ठीक है ना? हाँ। ये क्या है? B। B। इसको ए कह दो। ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? t0 पे इक्वेशन है, तो क्या t0 को दोनों का इक्वेशन सेम है? नहीं। हाँ। तो जब कहीं पर मीट करेंगे यहाँ, मान लो यहाँ मिलते हैं, तो दोनों का जो रिलेटिव इक्वेशन होगा वो तो सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक, तो अब मान लो कि यहाँ पे मिलते हैं तो XA इज इक्वल टू XB होना चाहिए। जब मीट करेंगे तो दोनों का पोजीशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू A, इसको क्या लिखेंगे? XBA and this will be equal to 0। ठीक, तो अब तुम यहां पर सीख ही लिए हो, तो पहले क्या लिखेंगे? U x नॉट लिखेंगे, x नॉट BA, ठीक है ना? फिर क्या लिखेंगे? UX BA, ये मन ही में सब रहता है। हाफ A x, अब बोलो BA, और ये क्या है? B स्क्वायर, ठीक है ना? x नॉट प्लस UXT प्लस हाफ x t स्क्वायर। BA जो लिख लिया है कि B का A के रिलेटिव। तब बताओ तो x नॉट तो क्या 0 के बराबर है? इनिशियल पोजीशन तो दोनों का सेम है, हैं? तो B का A के रिलेटिव जो होगा वह 0 होगा, प्लस UX बोलो, UX तो UB माइनस UA, तो UB माइनस A, तो B में से इसको घटाना होगा, तो ये कितना है? ये बताओ तो 20 माइनस 0, क्या यही है? और यहाँ पर D हो गया, अब प्लस हाफ A BA, तो B बताओ क्या है? B का एक्सप्रेशन 0, और इसका क्या है? 10, तो -10 हो जाएगा। हाँ 0 माइनस 10, और ये D स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो ये बताओ तो 0 इज इक्वल टू क्या आया? 20t माइनस -5t² 5t स्क्वायर, नहीं? हाँ। तो t कितना आएगा? 4 सेकंड आएगा, क्या? 4 सेकंड के बाद दोनों क्या होंगे? मिलेंगे। तो ये हमने सीखा है यहाँ पर कि दोनों का पोजीशन सेम होगा, तो जब मिलेंगे तो उनका रिलेटिव पोजीशन 0 होना चाहिए। तो यही ध्यान रखना है ऑर्डर का। XBA रिलेटिव पोजीशन एंड पोजीशन ऑफ B रिलेटिव टू A शुड बी इक्वल टू 0, और यह x नॉट प्लस UXT प्लस हाफ XT स्क्वायर, है ना? ये तो हमारे पास कैलिब्रेटिकल इक्वेशन है। यह BA मान B का A के रिलेटिव, B का A के रिलेटिव और B का A के रिलेटिव। तो देखो इनिशियली दे आर एट द ओरिजिन, ये तो 0 हो गया, और B का A रिलेटिव इनिशियल, तो B का देखो 20 मीटर है और A क्या है? 0 है, तो 20 माइनस 0 t हो गया। हाँ, अब बोलो तो इसका एक्सप्रेशन 0 और इसका 10 a स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन आया एंड इट विल t will be equal to 4। So how we have to calculate? This is the method. Yes sir. I think this is clear. Nah? And then we will consider some more problems in the next class. Yes sir. That's all for today. Thank you.